और अब बात करेंगे सीएम योगी की शक्ति साधना और उनकी मनोकामना की। गोरखपुर में साधना चल रही है, लेकिन मनोकामना हरियाणा के बाद अब यूपी के उपचुनाव में झंडा गाड़ने की है। हरियाणा की जीत से बीजेपी को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, और जिसमें योगी की भी अहम भूमिका रही है, लेकिन अभी योगी का असली इम्तिहान बाकी है। इसलिए योगी नवरात्र के मौके पर 2 दिनों की महानिशा साधना में जुटे हुए हैं। गोरखपुर में योगी की साधना पूरी होगी, उपचुनाव में जीत की कामना। सीएम योगी इस वक्त गोरखपुर में है। योगी आज महानिशा साधना में लीन रहेंगे। इसके बाद विजयादशमी पर शोभा यात्रा निकालेंगे। योगी हमेशा की तरह इस नवरात्र भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां विजयादशमी तक वो साधना करेंगे। कन्या पूजन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में भी रहेंगे। उपचुनाव से पहले योगी की ऐसी तस्वीरें हिंदुत्व की राजनीति को धार देंगी, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद हिंदुत्व की राजनीति एक बार फिर मुखर होती दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा, लेकिन अभी यूपी में योगी के सामने चुनौती बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा उससे उबरने के लिए यूपी उपचुनाव बड़ा मौका है। हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी का जोश आई है, क्योंकि इसमें योगी एक बड़ा फैक्टर थे। हरियाणा में योगी ने 14 रैलियां की, जिसमें 9 सीटों पर जीत मिली। वहीं जम्मू में 4 रैलियां की और चारों सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में योगी की रैलियों में हुजूम बता रहा था कि योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब इस माहौल को यूपी के उपचुनाव में भुनाना है, क्योंकि हरियाणा की जीत से जाति की राजनीति कमजोर हुई है। हिंदुत्व की राजनीति को नई धार मिली है। हरियाणा के यादवों और पिछड़ों ने भी बीजेपी को जमकर वोट किया है। इसलिए अब योगी साधना के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे को धार देंगे। योगी राहुल अखिलेश की पीडीए के सामने एक नई चुनौती पेश करने वाले हैं, जिससे पार पाना अब इंडिया अलायंस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर योगी उपचुनाव में बाजी मारने में कामयाब हो गए तो अखिलेश के सामने योगी के रथ को 27 में रोकना एक टेढ़ी खीर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।